हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइट वर्ल्ड। तो आज मैं आपको साइट विज़िट करा रहा हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम्स की कास्टिंग चल रही है। तो ये वीडियो एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर या फिर आप खुद अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपकी बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बनेगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही साइट से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कॉलम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी ये कॉलम्स और शियर वॉल जो होते हैं ये आप कह सकते हैं आपके स्ट्रक्चर का बैकबोन होता है। तो काफ़ी क्रिटिकल ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनसे कोई सा भी कुछ भी किसी भी पॉइंट से रिलेटेड हम कोई सा भी समझौता नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए एज ए क्लॉज हर चीज़ से। तो पहला पॉइंट तो ये आपके ये जो कॉलम्स में जो स्टील बार दिए होते हैं पर्टिकुलर फ्लोर के लिए, कि मतलब इस फ्लोर से लेके उस फ्लोर तक जो भी स्टील जाएगा किसी भी पर्टिकुलर कॉलम्स में तो आपको वही प्रोवाइड करनी है। या फिर आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो आपको जो भी रेकमेंड किया गया है कि आप इस पर्टिकुलर कॉलम्स या शियर वॉल में ये स्टील रखनी है तो आपको वही रखनी है। पॉइंट नंबर 2, आप कई जगह देखे होंगे ये जो आपके ये रिंग्स होते हैं, ये रिंग्स आपके एक डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब बिल्कुल टिल्ट नहीं होनी चाहिए, एक लीनियर डायरेक्शन में आपका होना चाहिए। बिल्कुल लीनियरली ये आपको स्पेस होनी चाहिए इन रिंगों की। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका ये होता है, आप में से जैसे कि आपको 3 फ्लोर की आपको बिल्डिंग्स बनानी है तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो भी उसमें स्टील आएगा कॉलम्स में वो 3 फ्लोर के लिए एक ही बड़ा आप खड़ा कर देंगे। आपको लैपिंग तो करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मान लीजिए आपका किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे आपका 25 mm डाया का स्टील है और उसके ऊपर आपका 16 mm डाया का आ रहा है, तो आपको वो वहाँ पे जो आपकी लैपिंग वाली जो बात आती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप लैप करेंगे ऊपर वाले स्टील के हिसाब से आप लैप करेंगे, ना कि आप नीचे वाले स्टील के हिसाब से। जैसे 25 mm का डाया चल रहा है, ऊपर 16 mm का होगा तो आप 16 mm डाया के हिसाब से ही लैपिंग करेंगे, ना कि आप 25 mm डाया का लैपिंग करेंगे। तीसरी बात ये जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके जो भी ये इंटरव्यू होते हैं उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि आपका जो ये रिंग्स जो प्रोवाइड करते हैं रेक्टेंगुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम्स में, उनमें कितने बैंड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं उनमें आपके 5 बैंड होते हैं, उनमें आपके 5 बैंड होते हैं। या फिर पूछ ले कि वो जो 5 बैंड होते हैं उनका एंगल कितने कितने डिग्री का होता है। तो मैं आपको बता दूं वो जो 5 बैंड होते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर रिंग्स या स्क्वायर रिंग्स में 3 तो आपके 90 डिग्री बैंड होते हैं और 2 आपके 135 डिग्री बैंड होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कोई पर्टिकुलर रिंग है, ये आपका कोई पर्टिकुलर रिंग है, इसमें 5 बैंड आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आपका ये पहला बैंड हो गया, ये दूसरा बैंड हो गया और ये आपका तीसरा बैंड हो गया। तो ये आपके हो गए 3 बैंड 90 डिग्री के। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 हैं, ये जो आपके 2 हैं ये आपके 135 डिग्री बैंड इसको आप कहेंगे। तो टोटल आपके कितने हो गए रेक्टेंगुलर के केस में या फिर स्क्वायर के केस में, टोटल 5 बैंड होते हैं। 3 तो आपके 90 डिग्री बैंड होते हैं और 2 आपके 135 डिग्री बैंड होते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो आपके रिंग्स हैं, रिंग्स तो ये हो गए, ये मास्टर रिंग्स हो गए। इसमें बीच में आप देख सकते हैं हुक्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसमें आपका नॉर्मली आप देख सकते हैं 2 बैंड होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट
आपके जो ये बैंड होते हैं हुक के, ये कितने डिग्री के होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपके 180 डिग्री बैंड होते हैं। तो पॉइंट नंबर 4, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये फ्लोर है, ये फ्लोर, ये कॉलम गया, फिर जो छत आएगी, तो आप कह सकते हैं जो हम छत डाल देंगे तो इस फ्लोर की जो हाइट होगी, इस फ्लोर की जो भी हाइट होगी उसका हम L/4 कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर 10 फीट हाइट है इस फ्लोर से लेके जो आप छत डालेंगे, इस फ्लोर की मान लीजिए हाइट अगर 10 फीट है तो उसका हम L/4 कर देते हैं, मतलब 2.5 फीट। तो आप जो रिंग वो जो आपका 2.5 फीट आ रहा है, आपको टॉप और बॉटम से जो रिंग्स की स्पेसिंग आपको मिनिमम रखनी है। तो जैसे कि ये आपका ये बॉटम हो गया मतलब यहाँ से लेके 2.5 फीट आप आएंगे और फिर टॉप से 2.5 फीट आएंगे। तो इसके केस में आपको क्या है कि रिंग्स की स्पेसिंग मिनिमम रखनी है। मिनिमम क्यों रखनी है? क्योंकि आप अगर बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि आपका टॉप और बॉटम में बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है। उसको रेसिस्ट करने के लिए हम कॉलम्स में जो रिंग्स प्रोवाइड करते हैं उसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, उसकी स्पेसिंग हम कम कर देते हैं एज कम्पेयर टू सेंटर में। ओके। और 5वीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो आप लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, आप जो लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए इस फ्लोर की हाइट 10 फीट है, इस फ्लोर की हाइट 10 फीट है, तो आपका जो भी आपका लैपिंग आएगा वो आपके लैपिंग सेंटर में आना चाहिए। सेंटर से 19-20 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो भी लैपिंग आए बॉटम में आ जाए या आपका टॉप में आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो भी लैपिंग आनी चाहिए वो सेंटर में आना चाहिए। तो आपका फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर कॉलम्स है, एक बार आप देख लीजिए, ये कोई पर्टिकुलर कॉलम है, इसमें स्टील का काम पूरा हो चुका है। तो जैसे कि इसको हम जब कास्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टार्टर कहते हैं, इसको हम स्टार्टर कहते हैं। ये स्टार्टर क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो भी हम ये जो कॉलम्स, पर्टिकुलर कॉलम्स जब हम कास्ट करेंगे तो इसकी वर्टिकलिटी मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर कवर मिल जाए, इस वजह से हम ये स्टार्टर भरते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टर है, ये स्टार्टर की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आप याद रखिएगा 4 इंच या 100 mm। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर कोई शियर वॉल है, तो आपका जो भी लैप किया हुआ जो भी स्टील होगा, या तो आमने सामने का या सामने सामने का, सभी क्या है, अल्टरनेट ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि कौन सा इस टाइम पर्टिकुलर कॉलम्स कास्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर कॉलम्स हैं जिसकी कास्टिंग कर रहे हैं। इसको आप मैनुअली कास्टिंग मेथड कह सकते हैं। ये कॉलम्स वाली वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही साइट से रिलेटेड वीडियो डालते रहूँगा, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये तो हमारा था, मैंने आपको इस वीडियो में साइट विज़िट कराया और उसमें बताया आपको कॉलम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपना स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कॉलम्स ड्राइंग के ऊपर होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पर्टिकुलर
कॉलम की स्टील जो होता है ड्राइंग्स में कैसे उसको पढ़ते हैं और कैसे उसका हम एनालिसिस करते हैं, तो सब कुछ आपको कॉलम्स वाली वीडियो में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।